पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ा था और आज सर्वनाम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके लिए हम लोग इसके पहले परिभाषा को देख लेते हैं कि सर्वनाम कहा किसे जाता है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहां पे आप देखिए कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से सर्वनाम के परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। वह लंगड़े व्यक्ति को सड़क पार करा रहा है। वह लंगड़े व्यक्ति को सड़क पार करवा रहा है। अब देखिए, लंगड़े व्यक्ति को कौन सड़क पार करवा रहा है? वह सड़क पार करवा रहा है। वह जो है वहां पर किसी न किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। राम लंगड़े व्यक्ति को सड़क पार करवा रहा है, मोहन सड़क पार करवा रहा है किसी लंगड़े व्यक्ति को, या मीरा लंगड़े व्यक्ति को सड़क पार करवा रही है। यानी कि यह जो मैंने नाम लिया राम, मोहन, मीरा वगैरह, ये सभी क्या है? संज्ञा है। और यहाँ आप देखिए कि परिभाषा में क्या कहा गया है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो स्पष्ट है कि यहाँ जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आया है वह क्या है? वह, आप यहाँ देखिए, वह संज्ञा के स्थान पर आया हुआ शब्द है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और आखिरी यानी कि छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब आगे हम लोग पद व्यवस्था के अंतर्गत सर्वनाम के बारे में जान चुके हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये सर्वनाम के भेद हैं उनकी क्या परिभाषा है और वे कहां कहां पर उनका प्रयोग होता है। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है या प्रयोग में लाया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, यह, वह, वे, ये सभी वो सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद पे। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पर पूर्वक, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे स्पष्ट है कि वह शब्द
जो निश्चित रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम हम कह सकते हैं। जैसे कि यह, वह, वे, यह से किस चीज का संबोधन हो रहा है कि यह वस्तु अच्छी है निश्चित रूप से। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं यह वस्तु अच्छी है, तो इससे क्या आपको पता चल रहा है कि ये जो डस्टर है मेरे हाथ में यह बहुत अच्छी है। या फिर ये मान लीजिए ये पुस्तक है, तो यह पुस्तक पुरानी है, हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस पुस्तक के बारे में पता चल रहा है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का निश्चित रूप में बोध नहीं करवाते हैं, अनिश्चित रूप में करवाते हैं, निश्चित रूप में बोध नहीं कराते हैं, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण के तौर पे देखिए, कुछ, कोई, कहीं, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि कुछ लोग आए थे, अब यहाँ पे देखिए कि कुछ लोग आए थे, इसमें निश्चित रूप से नहीं पता चल रहा है कि कौन लोग आए थे। या फिर कोई आदमी ऊपर गया है, कोई आदमी ऊपर गया है, यानी कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कौन आदमी ऊपर गया है, छत पर गया है या बाहर गया है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग सर्वनाम के चौथे भेद पर आते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वो शब्द जिसको कहने से मन के अंदर प्रश्न उठे या सामने वाला समझे कि हम प्रश्न कर रहे हैं। जैसे कौन, क्या, कौन सी, किसने। जैसे कौन, तुम कौन हो, या फिर कौन आने वाला है, या तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, किसने, यह बात किसने कही थी। तो ये जो शब्द हैं कौन, क्या, कौन सी, किसने, ये सभी कौन से सर्वनाम हैं? ये आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम लोग आते हैं सर्वनाम के पांचवें भेद पे। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम को थोड़ा समझने की विशेष जरूरत है। यहाँ पे संज्ञा के दो शब्द जुड़ते हैं, मतलब ये तो आपको बताया गया कि संज्ञा के बदले जो शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा के बदले जिस वाक्य में दो सर्वनाम शब्द आए और उसको जोड़ा जाए उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिख रही हूं, जैसे जो, या, वही, जिसने, जैसे, वैसी। अब जैसे इसमें किस तरह से दो सर्वनाम जुड़ते हैं मैं आपको बताती हूँ। जो कामचोर होगा वह तरक्की नहीं करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो है और मान लीजिए यहाँ पे मैंने वह लिखा, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम है जो और वह। यहाँ पे
ये दोनों संज्ञा के बदले आए हैं तो सर्वनाम शब्द है। जो कामचोर होगा वह तरक्की नहीं करेगा, यानी कि जो और वह के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग आगे सर्वनाम के अंतिम भेद को देखेंगे, यानी कि छठे भेद को। सर्वनाम का आखिरी और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं का बोध कराता है, निज का मतलब खुद का, जो सर्वनाम स्वयं का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम शब्द से स्वयं का बोध होता है, अपनी किसी का चीज का बोध होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस यहाँ पे कुछ शब्द हैं निजवाचक सर्वनाम के, स्वयं, आप, अपना, अपना अपना। जैसे कि मैं स्वयं यह काम कर लूंगी, ये कौन सा सर्वनाम हुआ? ये निजवाचक सर्वनाम हुआ। आप अपनी चीज वहां रख दें, यह भी निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं अपना कोई भी काम स्वयं करना पसंद करता हूं। यहाँ पे अपना और स्वयं क्या के लिए प्रयोग हुआ है? खुद के लिए।